विंटर से पहले लगातार कोशिश होती है कि किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन किया जाए। हम उसको बड़े ही मुस्तैदी से उसका प्लान करते हैं। किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट अभी आगे आने वाले दिनों में होता बर्फ गिरने से पहले, तो हम उसको थ्वार्ट कर सकें। ऐसा क्योंकि आज के प्रोग्राम की बात करेंगे, जिंदगी चलती रहती है लेकिन जो फौज की नौकरी होती है हमेशा स्ट्रेसफुल होती है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद क्या होता है, किस तरह का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एक जवान पर, क्योंकि वो भी एक इंसान ही होता है, उसको भी कुछ किसी तरह की राहत जरूरत होती है। जी, 1 दिसंबर हमारे लिए बीएसएफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 1 दिसंबर 1965 को इस फोर्स का जन्म हुआ था और हम हर एक वर्ष अपनी फोर्स का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें हम एक बड़े खाने का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें हमारे सीमा प्रहरी और उनकी फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और जो कमिटमेंट हमने अपनी फोर्स को अपने देश के लिए दिया हुआ है उसको रीइंफोर्स करते हैं कि हम उसी कमिटमेंट से, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो और एलसी हो, उसी मुस्तैदी से, उसी तैनाती से हम अपना कार्य करते रहेंगे और हरदम ये कमिटमेंट से रहेंगे कि देश के ऊपर सीमा की तरफ से किसी भी तरह के चैलेंजेस आएंगे उसको हम थ्वार्ट कर सकें। क्योंकि आप फ्रंटियर देखते हैं, बीएसएफ का एक मेजर रोल रहा है हमेशा, पास्ट में भी, प्रेजेंट भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज है लेकिन बीएसएफ हमेशा फ्रंट पर होता है तो कंट्रोल द इन्फिल्ट्रेशन वगैरह। जी, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में हम जानना चाहिए। देखिए, अभी ये विंटर का सीजन शुरू हो रहा है और विंटर से पहले लगातार कोशिश होती है कि किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन किया जाए और हम उसको बड़े ही मुस्तैदी से उसका प्लान करते हैं। आर्मी के साथ बैठ के हम उसका अपना ऑपरेशन प्लान करते हैं और किस तरह से वल्नरेबल गैप्स हैं और किस तरह से हम उनको डोमिनेट करते हैं, उसका एक डिटेल्ड प्लान करके हम उसको डोमिनेट करते हैं। तो उसी तरह से हम डोमिनेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट अभी आगे आने वाले दिनों में होता बर्फ गिरने से पहले, तो हम उसको थ्वार्ट कर सकें। क्या तो सब, क्योंकि बीएसएफ का हमेशा जो ग्रिड, इसमें कोई कमी कभी नहीं आई, हमेशा अलर्ट रहते हैं। क्या एक साइड से गवर्नमेंट या बाकी स्टेट्स कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी ओवर हो गई, किस हद तक ओवर हो गई, या अभी भी कुछ इनपुट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अभी भी यहाँ वहाँ कैंप्स चल रहे हैं ताकि यहाँ उनको पुशअप किया जाए? जी, जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से हमारे पास इनपुट आते हैं और उनके एनालिसिस हम करते हैं, उससे ये विदित है कि अभी भी लॉन्चिंग पैड पे लोग बैठे हुए हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश करें। लेकिन जिस मुस्तैदी से हम एलसी पे अपना एरिया डोमिनेशन करते हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी भी इस तरह के अटेम्प्ट को हम नाकामयाब कर सकते। हाजी साहब, हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी चेंज हुई है। फॉरेनर्स का रोल ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोकल्स की रिक्रूटमेंट कम हुई है, जो एक सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन जो फॉरेनर्स है उनका अटैक्स हमने देखे होते हुए, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ प्लानिंग्स हुई है या फिर उनकी तादाद जो है उसको कम करने के लिए कुछ प्लानिंग्स? या टेररिस्ट के तरफ से भी अब उनकी अपनी कोशिश होती है कि वो अपने कैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वो बहुत मिनिमम कम्युनिकेशन करते हैं जिससे कि जो इंटेलिजेंस जिस तरह का आना होता है वो कई बार उसमें गैप्स आ जाते हैं। तो सारी एजेंसीज की कोशिश होती है कि जो भी टिप्स बिट्स हमको मिल रहे हैं उसको किसी तरह से एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कहाँ उनके हाइड आउट्स हैं और कौन उनके सपोर्टर्स हैं, जिससे कि हम उनको पकड़ सकें। आइए साहब, जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, अगर देखें सियासी तौर पे, क्या ऐसे में यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स है उनमें इजाफा हो जाता है कि उसमें कमी आ जाती है इस दौरान, जब ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पे बना हुआ है इस टाइम पे? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इस तरफ होता है, लेकिन उस पर मैं बहुत ब्रॉडली कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। सर, जिस तरह से आपने कहा अभी, क्योंकि आपने कहा कि काफी कम कम्युनिकेशन अभी होती है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है आपके लिए? ये एक बड़ा चैलेंज है और उसको काउंटर करने के लिए हमारी भी नई स्ट्रेटेजी आ रही हैं। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं उसकी कोशिश जारी है। को भी फंडिंग करते हैं कि ऐसी कोई डिवाइस, ऐसी कोई मशीन व्यक्तियों द्वारा छुपाए गए मादक पदार्थों को बोलकर या बैठकर इंडिकेशन देते हैं।
50वीं वाहिनी श्वान मिनी के साथ श्वान नामुना पेश है बहादुर सोनगढ़। Onde é que esse Pedro depois aqui?